Assalamu alaikum warahmatullah. Myself Rumana Hura and I'm student of 9th Firdaus Educational Institute. First of all, on the evidence of Mother's Day, I would like to wish every mother a very happy Mother's Day. सभी माओं को मेरा प्यार भरा सलाम, उनकी सेक्रीफाइस को मेरा प्यार भरा सलाम, उनकी जो एग्जिस्टेंस है सोसाइटी में उसको बहुत बड़ी मैं क्या दूँ, उसको मैं एक बहुत बड़ा सा रुतबा देती हूँ सोसाइटी में. एक माँ की जो एग्जिस्टेंस है वो सबसे अजीम शख्सियत होती है हमारी सोसाइटी में, जो सोसाइटी को मोल्ड करती है. लेकिन एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है. एज वी ऑल नो दिस. उसके लिए वो सब करती है जो किसी और शख्सियत से पॉसिबल नहीं होता अपने बच्चे के लिए. लेकिन हमारी सोसाइटी का क्या हाल है? इट्स गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, उसे पालती पोसती है, उसकी अपब्रिंगमेंट करती है, वो क्या लास्ट में उसको रिजल्ट देता है? वो उसको जाके उसको कत्ल कर देता है. क्या ये उसका रिजल्ट होना चाहिए था? इट इज़ ऑल बिकॉज कि हमारे बच्चे जो है वो एक रॉन्ग डिसीजन लेता है, एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है. और यहाँ से हमें एक मैसेज मिलती है कि अगर एक बच्चा ये सब स्टेप्स उठाता है तो कहीं ना कहीं उसकी तरबियत में तो कोई ना कोई कमी तो रहती है, जो शायद हमारी मैं कोई नहीं होती. आई एम नो वन टू रेज अ क्वेश्चन अगेंस्ट अपब्रिंगमेंट ऑफ मदर्स, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक लैक रहती है जो क्या बाद में हमें एज मिलती है कि उसने अपनी माँ को मारा, उसने अपनी बहन को मारा, उसने अपनी बहन के साथ गलत जाती की. ये हमें इन फेसेस में बाद में हमें ये चीज़ें मिलती है. सो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि स्पेशली फॉर द मदर्स कि वो अपने बच्चे पे नजर रखे. अगर मेरा बच्चा इस सोसाइटी में अगर उसकी एग्जिस्टेंस है, सो व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, राइट. बाकी एक माँ जो होती है उसका क्या ही कहे कि वो उसके जैसे रोल कोई भी सोसाइटी में प्ले नहीं कर सकता है. लेकिन स्टिल हमारी बदनसीबी ये है, मैं क्या कहूँ, बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी माओं के साथ एक बीइंग अ वुमन मेरे लिए जो एक बात है कि एक औरत के साथ इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जाती की जाती है. स्टिल इन द टाइम ऑफ मॉडर्न एरा हमें क्या देखने को मिलता है? वुमेन्स आर स्टिल ट्रीटेड एज सब ह्यूमन, राइट. उसे एक पूरी वो राइट नहीं मिलती है. मैंने वुमन, मैंने खुद एज अ वुमन मैंने खुद के साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस की दूसरी औरतों के देखे. जब एक गर्ल की एक जिंदगी में एक ये मोड आता है तो उससे व्हेन शी इज रेडी टू चूज हर डिसीजन पैशन, राइट, तो उसके साथ क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने खुद सुना है कि एक लड़की थी, शी वाज ट्राइंग टू बी अ लॉयर, बट व्हाट द सोसाइटी टोल्ड हर, नो यू आर अ गर्ल, कोर्ट इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर वुमेन. वाज इट रियली अ थिंग जिसको हम क्या बोल सके? एक औरत जब अपने पैशन को चूज करती है उसको प्रॉब्लम्स फेस होती है. व्हेन जब वो अपने पूरी फैमिली को छोड़ के जाती है, एक नए घर में अपना घर बसाने जाती है, वहां पे क्या होता है? पति ने अपनी बीवी को मारा. क्या ये उसका रिजल्ट होना चाहिए था? एक औरत जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक आदमी के लिए अपनी नई दुनिया बनाती है, वहां पे उसको उस दुनिया में क्या मिलता है? उसको मार दिया. शुड इट बी द रिजल्ट ऑफ दिस थिंग? एंड अगर हम बात करेंगे जब एक ये इसमें सबसे बड़ी लैग जो ये है कि बच्चे की तरबियत सही नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें लैग हो रहा है. एक माँ जिसका सबसे बड़ा रोल होता है, नॉट ओनली माँ, मैं तो किसी माँ सिंगल माँ पे तो मैं प्रेशर नहीं डाल सकती. एक पेरेंट, इन दोनों का इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चे को सही से मोल्ड करे, वो बाद में किसी औरत के लिए, किसी मर्द के लिए दर्द सरदा बन जाए. स्पेशली बॉयज जो हमारी यूथ के गलत डायरेक्शन में जाते हैं, वो क्या जिसकी फेसेस हमें वो किन फेसेस में बाद में हमें मिलता है कि उसने उसके साथ जाती की. द गर्ल वाज हैरेस्ड बाय मैन, सॉरी. सो कहीं ना कहीं कमी तो रहती है एक तरबियत में बच्चे की. इसके लिए क्या मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करें जिसमें एटलीस्ट बच्चे को ये सीखने को क्या मिले कि मेरी मॉरल एजुकेशन क्या है. यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, मॉरल एजुकेशन. आजकल हम देखते हैं स्कूल में बच्चा जाता है इंग्लिश उर्दू मैथ साइंस, तो वेल डन, वेरी ब्रिलियंट, मेरा सलाम उसे. लेकिन जो उसकी मॉरल एजुकेशन है वो तो कहीं नजर नहीं आती. दैट्स टोटली लो. मॉरल एजुकेशन मीन्स कि अगर आपकी हमेशा से मेरा गोल रहा है कि आप किसी इंसान के पास नहीं जा सकते, दिस इज माई डिग्री, ये मेरा बीएड है, ये मेरा एमए, नो, नॉट एट ऑल. जो आपको रिप्रेजेंट करती है वो आपके मॉरल्स होते हैं, वो आपका डिसिप्लिन होता है. और वो मॉरल वैल्यू हमें कैसे मिल सकती है? जब हमारे पेरेंट्स, हमारी गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करनी चाहिए जिसमें एक बच्चे को एटलीस्ट ये सीखने को मिले कि मेरी एग्जिस्टेंस की क्या, मैं किस लिए एग्जिस्ट करता हूँ सोसाइटी में, किसी औरत को तंग करने के लिए, किसी माँ को कत्ल करने के लिए, राइट. तो हमारे लिए ऑल टुगेदर एक मैसेज मिलती है बोथ फॉर द मदर्स, पेरेंट्स, फादर्स एंड स्टूडेंट्स. मदर्स के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने बच्चे की तरबियत में कोई कमी मत रखो, स्पेशली इस रीजन में, इस चीज में कि वो बाद में किसी और औरत के लिए दर्द सर बन सके, हेडेक बन सके. एंड एट द सेम टाइम द मैसेज गोज टुवर्ड्स द किड, towards the child is that at least वो अपना जो उसकी रीजन है एक सोसाइटी में एग्जिस्टेंस की उसको पूरा करे, किसी औरत के लिए वो दर्द से ना बने. प्लीज एंड प्लीज इस मैसेज को जितना हो सके फॉरवर्ड करें कि एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में ये अवेयरनेस तो आए कि एक औरत का क्या रोल होता है. बाकी थैंक यू सो मच. आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
Assalamualaikum everyone, my name is Munasa Tawseef, a student of Firdaus Educational Institute. मदर्स डे के हवाले से मैं बोलना चाहती हूँ, आज एक बहुत सा ख़ास दिन है मदर्स डे। मदर्स डे ये एक दिन नहीं होता, मदर्स डे हर दिन होता। हमें हर रोज़ अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि बस मदर्स डे के दिन। हमें अपनी माँ की हर एक बात माननी चाहिए। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि काश मेरी माँ जिंदा होती, अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा होता तो मैं नमाज काट के अपनी माँ की बात सुनता। तो आज का जो ये माहौल है हमारी सोसाइटी में, एक बेटा अपनी माँ का कत्ल कर रहा है, हमें अपनी माँ की इज़्ज़त करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। हमारी जो ये सोसाइटी है इसमें अपनी माँ की इज़्ज़त बहुत कम देखने को मिलती है। कोई बात नहीं होगी। इस सोसाइटी में हम अपनी माँ की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा कम करते हैं। तो कोई माँ अपनी बेटी को डांटती है, अपनी बेटी को डांटती है, वो किस लिए डांटती है? क्योंकि उसको अपनी माँ की, उसको अपनी बेटे की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, उसको अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया में उतनी फिक्र किसी को नहीं होती जितनी अपनी माँ को फिक्र होती है अपनी बच्चे की। इसलिए लड़का क्या उठा, मेरी माँ ने मुझे डांटा, उठ के उसका कत्ल कर दिया। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी माँ का, हम जब हमें माँ डांटती है, हमें उसका ये नहीं दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको हमें बहुत सा आपको लगता है कि वादी कश्मीर में ऐसे प्रोग्राम्स, आज मदर्स डे है, आपको लगता है कि इसके अलावा भी यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए? यस सर, बहुत सारे। क्या कुछ मैसेज आती है इन प्रोग्राम्स के हवाले से? इससे हमें ये पता चलता है कि आजकल के बच्चे, हमारी माँ कितनी मेहनत करते हैं, हमारा बाप कितना मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, उनको पढ़ाता है, उनको लिखाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से स्कूल जाते हैं, बैग एक साइड से छोड़ते हैं और टीचर्स को वापस उठते हैं, ना पढ़ते हैं ना कुछ, खास करके आज के लड़के। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। वो क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा इस पर कट करना